दोस्तों आज अपन बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते का रिन्यू करवाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों मैंने इसको बहुत ही सिंपल से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों इतने साधारण भाषा में आपको कोई भी नहीं समझाएगा। देखो दोस्तों, जब आपकी रिन्यू डेट आती है तो काफ़ी हमारे जो साथी हैं वो परेशान हो जाते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, रिन्यू के फॉर्म में एकमात्र डॉक्यूमेंट लगता है, वो लगता है आय घोषणा पत्र। ठीक है, ध्यान रखना। आय घोषणा पत्र में भाई क्या होते हैं, दो फॉर्म होते हैं भाई। कौन कौन से? एक फॉर्म भाई के होता है और एक फॉर्म होता है कौन सा, आई। ठीक है ना, ध्यान रखना। जो आई फॉर्म होता है उसमें भाई क्या होती है, आपकी डिटेल भरी जाती है। जो बेरोजगार भत्ता ले रहा होता है उसकी फ़ोटो लगाई जाती है। ठीक है ना, उस फोटो पर भाई क्या होती है, किसी भी लेक्चरर की या किसी भी सरकारी डॉक्टर की उस पर मोहर लगाई जाती है, उसके साइन करवाए जाते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद उसमें आपकी बेसिक जानकारी भरी जाती है और नीचे वाले कॉलम में आपके परिवार की डिटेल जो आपके जन आधार कार्ड में होती है। ठीक है ना, और उसके बाद सबसे नीचे नोटरी की मोहर व नोटरी का डेट व उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर आदि लिखे जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो फॉर्म आता है अगला कौन सा, के फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, आपको दो गवाहों के साइन उसकी मोहर की आवश्यकता होती है। दोस्तों ध्यान रखना, इनमें न तो पंच के चलेंगे, ठीक है ना, इसमें ओनली लेक्चरर और किसी भी डॉक्टर के इसमें क्या होती है, आपको मोहर लगवानी होती है, उसके साइन करवाने होते हैं, उसके मोबाइल नंबर। ठीक है, आपको सिर्फ ये दो ही काम करने होते हैं साथियों, और कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, आप सभी को ये भरना आता होगा। यदि नहीं भरना आता है तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं बहुत ही सिंपल इसको भाषा में भर के आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे साथियों आपके ये डॉक्यूमेंट है कंप्लीट हो जाते हैं साथियों, मुश्किल से ये आपके एक दिन में, आप 1 घंटे में आसानी से इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है ना, फिर ई मित्र पे जाके इसको आप अपलोड करवा देना। ध्यान रखना, यदि आपने इसको सही प्रकार से भरा है तो आपका जो फॉर्म है रिन्यू का वो 4 या 5 दिन में वेरीफाई हो जाता है। यदि मान लो आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो फिर साथियों आपके पास सेंड बैक का मैसेज आता है, आपको पुनः दोबारा ये फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये इन डॉक्यूमेंट के अलावा साथियों आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप ई मित्र पे जाओगे तो ई मित्र वाला आपको ये अपना आप ये फॉर्म निकाल के दे देगा। ये मुश्किल से 10 रुपये का फॉर्म आता है साथियों। ठीक है, तो आपको मुझे विश्वास है समझ में आ गया होगा कि रिन्यू करवाते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो साथी बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे पास तो लाइसेंस नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, तो हम कैसे रिन्यू का फॉर्म भरें। साथियों और इसमें लाइसेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो मैंने बताए हैं वो आप इसमें करना।